हाँ जी, तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है, स्वस्थ हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वेदांगों के बारे में चर्चा करेंगे। जो पिछली वीडियो में हमने शिक्षा और व्याकरण के बारे में जो है जान चुके थे हम लोग। और आज जो बचे 4 वेदांग हैं, ठीक है, कौन कौन से, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, इनके बारे में जानेंगे। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और इन्फॉर्मेटिव से वीडियो होने वाला है। उससे पहले बहुत से लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि भैया मैं जो है जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने आज तक कुछ बुक नहीं पढ़ा है, जो केवल आप पढ़ा रहे मैं उन्हीं को पढ़ के क्या मेरा जो है सिलेक्शन जो है JNU BHU में होगा। तो उन सभी के लिए मैं बता दूँ, ये जो मेरे नोट्स है, ठीक है, ये मेरे अपने नोट्स है जिनको पढ़ के मेरा जो सिलेक्शन है वो JNU में हुआ था, BHU में हुआ था और साथ ही साथ DU में भी इतने बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हुआ था। तो इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई संशय नहीं है कि इनको पढ़ने से आपको कोई रोक सकता है इन बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने से। लेकिन शर्त ये है कि आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको पूरी ईमानदारी से देखना है, ठीक है। आपने पढ़ाई के प्रति आपको ऑनेस्ट रहना है। तो इसीलिए पूरी वीडियो को आप देखा करिए। जो जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, हाँ, उसको नोट डाउन करते चलिए, फिर उसको हाईलाइट करके रख दीजिए। तभी इसी के माध्यम से जो है ऐसे प्रिपरेशन करते चलिए आपको कोई इन द फ्यूचर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप CVT की बात करें या फिर आप नेट की बात करें, ठीक है, आपको कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लेना। बड़ा ही बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमने बात करा था। ये सब ऋक् तंत्र, पुष्प सूत्र ये सब नहीं पढ़ते हैं, कोई नहीं बताता है जो मैं बताया हूँ पिछली वीडियो में, तो देख लेना। तो चलिए आज के जो ये छंद का वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो छंद के बारे में अगर हम देखें तो देखिए, जो छंद है यह है छंद और एक है शास्त्र। जो छंद का मूल शब्द है वो है छंदस, ठीक है, जिसमें से जो स है इसका लोप हो जाता है तो बचता है छंद। तो ये जो छंद है ये कौन से धातु से इसकी निष्पत्ति होती है? छद धातु से, जिसका अर्थ होता है ढकना, ठीक है, या फिर आच्छादित करना। जो आचार्य यास्क है जिन्होंने निरुक्त ग्रंथ की रचना की है, जो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे निरुक्त की, जिसको एक वेदांग भी माना गया है, ठीक है, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। तो उन निरुक्त जो ग्रंथ है उनके रचनाकार है आचार्य यास्क। उन्होंने छंदस का निर्वचन किया है। निर्वाचन से तात्पर्य है, निर्वचन से तात्पर्य कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, निष्पत्ति कैसे हुई, इस प्रकार निर्वचन किया है। तो उन्होंने क्या लिखा है कि छंदांसी छादनात्, अर्थात छंद भावों को आच्छादित करता है, उसे समष्टि रूप प्रदान करता है। इसी कारण छंद जो है ज्ञेय और सुपाठ्य बन जाता है। छंदांसी छादनात् से तात्पर्य क्या हुआ कि छंद भावों को आच्छादित करता है। जैसे जो छंद हो गए, जैसे शिखरिणी हो गया, ठीक है, इसके बाद हो गया आपका शार्दुल विक्रीडित, ये प्रसिद्ध छंद हो गए। तो ये जो छंद है, जब इन छंदों का गायन करके हम श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो मतलब इतना मधुर, कर्णप्रिय ये लगते हैं। तो और जो इसके जो भाव है कि जैसे शिखरिणी शार्दुल, अधिकतर श्रृंगार रसों में इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये जो भाव है उनको और आच्छादित कर देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि छंद जो होता है वो भावों को आच्छादित करता है। छंदांसी छादना धातु से इसका निरुक्त के अनुसार छंद का निर्वचन होता है, ठीक है। उसके बाद कात्यायन की सर्वानुक्रमणी, जो सर्वानुक्रमणी है, एक छंद रिलेटेड बुक है जो कात्यायन द्वारा विरचित है। उस पर्टिकुलर बुक में छंद का लक्षण क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। यदक्षर परिमाणम तत्छंदः, अर्थात यदक्षर परिमाणम, अर्थात जिसमें, जैसे यदक्षर परिमाणम तत्छंदः, अर्थात जिसमें छंद, अर्थात जिसमें वर्णों की संख्या निर्धारित होती है। यद अक्षर परिमाणम, अर्थात जिसमें परिमाण किया जा चुका है। जैसे आपके गायत्री हो गए, जैसे गायत्री है इसमें 24 वर्ण होंगे, उष्णिक में 28 वर्ण होंगे, ठीक वैसे शार्दुल विक्रीडित में शायद 19 वर्ण है। तो इस प्रकार से जितने भी है ना, उसमें एक नियम दे दिया गया कि पर्टिकुलर एक वर्ण अक्षर होता है इसमें,
कि अगर इनके इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो वो उसमें गिना ही नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ पर अक्षरों का परिमाण अर्थात अक्षरों की संख्या निर्धारित की जाती है उसको छंद कहते हैं। ठीक है, और अक्षरों के संख्या के आधार पर ही छंदों के नाम रखे गए हैं। इसके बाद अगर हम छंद विषय ग्रंथों की बात करें तो सामवेद का निदान सूत्र है, जिसमें छंद से रिलेटेड बहुत सारी चर्चा की गई है। उसके बाद है पिंगल सूत्र छंदस, पिंगल प्रणीत छंदा सूत्र, जो ये है आधुनिक, जिसमें आपके लौकिक छंदों का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, लौकिक छंद, जिसमें छंदा सूत्र आचार्य पिंगल द्वारा विरचित, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि छंदा सूत्र किनके द्वारा विरचित है। ठीक है, और कात्यायनकृत 2 छंदोनुक्रमणियाँ, एक है सर्वानुक्रमणी, एक है छंदोनुक्रमणी। ठीक है, तो इस प्रकार से मोटा मोटा छंद से रिलेटेड हमें बुक प्राप्त होते हैं। इसके बाद वैदिक छंदों की अगर बात करें तो इसको तो हम पढ़ ही चुके थे आपके वैदिक संहिता वाले वीडियो में। कौन सा जो पहला वीडियो था वैदिक संहिता, उसमें हम जो इन वैदिक छंद है इनके बारे में चर्चा किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वीडियो को देख लेना। तो इसमें क्या ही बताना कि, तो फिर भी एक बार बता देता हूँ। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगत, ये 7 प्रमुख रूप से वैदिक छंद है। इनको हम कैसे याद रखें? गा, उ, अ, ब्री, ठीक है, पन, त्रि, ज। गा, उ, अब्री, पन, त्रि, ज। गा से गायत्री, उ से उष्णिक, आ से अनुष्टुप, ठीक है, ब्री से बृहति, पंक्ति से पंग से पंक्ति, त्रि से त्रिष्टुप, ज से जगति। तो गा, उ, अब्री, पन, त्रि, ज। सबसे पहले इसको हम 24 याद रखेंगे, फिर +4, फिर +4, फिर +4 करते जाएंगे, फिर अगला आता जाएगा। ठीक है, गा, उ, अब्री, पन, त्रि, ज। इसके बाद अगर हम छंद की बात करें तो छंदों में अगर एक अक्षर कम हो तो वो निश्चित कहलाता है, एक अक्षर अधिक हो तो वो भूरिक कहलाता है, और वही 2 अक्षर कम ज़्यादा हो तो वो विराट और स्वराट कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो छंद शास्त्र जो निरुक्त है, जिसको छंदः क्या कहता है? छंदः पादौ तु वेदस्य, पादौ तु वेदस्य, अर्थात जिसमें जो है छंद को पाद अर्थात पैर कहा गया है, जिसके बिना चलना मुश्किल है, तो उस छंद का आपका जो वेदांग है इस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हम निरुक्त की बात करें, चलिए आ गया निरुक्त। तो निरुक्त का क्या अर्थ है? निरुक्त अर्थ है निर्वचन या फिर व्युत्पत्ति। निर्वचन से तात्पर्य है कि कौन से शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, इस प्रकार का वर्णन जिस शास्त्र में प्राप्त होता है वो निरुक्त शास्त्र कहलाता है। ठीक, निरुक्त। इसके बाद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका कौन लिखा है? आचार्य सायण ने लिखे हैं। वो निरुक्त का निर्वचन क्या लेते हैं, उन्होंने निरुक्त की परिभाषा क्या दिया है? तो वो दिया है कि अर्था अवबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्र उक्तम तन निरुक्तम, अर्थात अर्थ अवबोधे अर्थात अर्थ को जानना, अवबोध अर्थात उसका बोध कैसे प्राप्त होता है? निरपेक्षतया, जिसमें किसी प्रकार की पक्षपात नहीं होती, पक्षपात रहित, पदजातम अर्थात जिसमें पदों के अर्थों का अवबोध निरपेक्षतया, यत्र उक्तम जहाँ पर उक्त है, जहाँ पर कहा गया है, तन निरुक्तम वो निरुक्त कहलाता है। अर्थात अर्थ की जानकारी की दृष्टि से स्वतंत्र रूप से जहाँ पदों का संग्रह किया जाता है वही निरुक्त है। अर्थात अर्थ अवबोध, पदजातम अर्थ अवबोधे, किसी भी पद के अर्थ का अवबोध जहाँ पर निरपेक्षतया अर्थात किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाता है, जैसा अर्थ होता है ठीक वैसा ही अर्थ बताया जाता है, इस प्रकार का वर्णन जहाँ पर प्राप्त होता है वो निरुक्त कहलाता है। ठीक है, इसके बाद पाणिनीय शिक्षा में क्या कहा गया है, जो हम पहली वीडियो में देखे थे कि निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, अर्थात निरुक्त को क्या कहा गया है? श्रोत्र कहा गया है, कान कहा गया है। काशिका वृत्ति में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके ये जो है ये आपके यूजीसी नेट में भी प्रश्न पूछा था ये, और साथ ही साथ
आपका CUT में भी अगर अभी तक नहीं पूछा है तो इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, जो 5 प्रकार का निरुक्त, अर्थात 5 प्रकार नहीं है, उसको काइंड ऑफ मान सकते हैं कि 5 उसके कार्य होते हैं निरुक्त के। ठीक है, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च दो चापरो वर्ण विकार नाशो धातुस्तदर्थातिशयेन योग तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। अर्थात पंचविध निरुक्त में क्या क्या काउंट होता है वो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्या है? वर्णागम वर्ण विपर्ययश्च, वर्णागम और वर्ण विपर्यय दो चापरो, इसके साथ साथ वर्ण विकार नाशो, वर्ण विकार और उसका नाश, इसके बाद धातु तदर्थातिशयेन, ये सब योग, इन सब को अगर मिला दे, जोड़ ले, तद उच्चते पंचविधम निरुक्तम, वो इकट्ठा 5 प्रकार, 5 विध, पंचविध क्या है वो निरुक्त कहलाता है। तो देख लेते हैं वर्णागम। वर्णागम से क्या तात्पर्य है? अक्षर को बढ़ाना। वर्ण विपर्यय क्या है? अक्षरों के आगे पीछे करना। ठीक है, वर्ण विकार अर्थात अक्षर को बदलना। नाश, अक्षरों को छोड़ना। और धातुस्तदर्थातिशयेन अर्थात धातु के किसी एक अर्थ को सिद्ध करना। ये सब जो है निरुक्त के 5 प्रकार है, निरुक्त के 5 कार्य है। क्या क्या है? इस श्लोक आपको मोटा मोटा याद रखना है। ठीक है, कि वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च दो चापरो वर्ण विकार नाशो धातुस्तदर्थातिशयेन योगो तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। ठीक है, इसके बाद अगर हम निरुक्त के टीकाकार की बात करें तो निरुक्त के बहुत सारे टीकाकार प्राप्त होते हैं। तो वो है दुर्गाचार्यकृत ऋज्वर्त वृत्ति और बररुचिकृत निरुक्त निचय। यहाँ से भी जो है बहुत बार प्रश्न आ चुका है आपके नेट में, और आपके CUT के लिए भी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पूछता है कि निरुक्त के कौन कौन से टीका जो है वो प्राप्त होते हैं। एक है दुर्गाचार्यकृत ऋज्वर्त वृत्ति, एक है बररुचिकृत निरुक्त निचय। इसके बाद देख लेते हैं यास्क ने जो निरुक्त लिखा है उसका जो संगठन है वो किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो आचार्य यास्क का निरुक्त ग्रंथि संप्रति उपलब्ध है। केवल इन्हीं का जो आचार्य यास्क ने जो निरुक्त ग्रंथ की रचना की है, केवल वही ग्रंथ वर्तमान समय में उपलब्ध है, जिसमें मूल रूप से कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय, और 2 जो अध्याय हैं वो परिशिष्ट से तात्पर्य है निष्कर्ष या फिर उपसंहार के रूप में 2 अध्याय और प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो आपके निरुक्त है उसमें कुल 14 अध्याय प्राप्त होते हैं। ठीक है, मोटा मोटा 14 अध्याय, और मूल रूप से 12 अध्याय ही प्राप्त होते हैं। जो यास्क का निरुक्त है वो वस्तुतः निघंटु ग्रंथ की ही व्याख्या या भाष्य है। अब निघंटु क्या है? निघंटु जो है वो वैदिक शब्दकोश है। ठीक है, क्या है? वैदिक शब्दकोश, वैदिक शब्दकोश अर्थात जो वेदों में प्रयुक्त होने वाले जितने भी कठिन कठिन शब्द हैं उन सभी शब्दों का संकलन किया गया, काइंड ऑफ डिक्शनरी कह सकते हैं आप। ठीक है, जो जैसे ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी हो गया, जहाँ पर ये पर्टिकुलर शब्द होता है और उसका एक अर्थ होता है। ठीक यही काम जो है निघंटु करता है, जो वो वैदिक शब्दों को लेता है और उसके अर्थों को डिफाइन करता है। देखिए नीचे क्या लिखा है, निघंटु जो है वो वैदिक शब्दकोश है या फिर वैदिक शब्दों का संकलन है। और निघंटु में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय। इन्हीं 5 अध्यायों की व्याख्या निरुक्त में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? निरुक्त में किया गया है, जिसमें 14 अध्याय प्राप्त होते हैं। 14 कैसे? 12 है मूल और 2 है परिशिष्ट। इस प्रकार से निरुक्त में जो है 14 अध्याय प्राप्त होता है। जो निघंटु का आपका व्याख्या ग्रंथ है, आपको निघंटु और निरुक्त में जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। क्या है निघंटु में? और एक बार बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा इसमें। जो निघंटु है वो है शब्दकोश। ठीक है, वो क्या है? शब्दकोश। कैसा शब्दकोश? वैदिक शब्दकोश। जैसे वर्तमान समय में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो गया, बहुत सारे डिक्शनरी प्राप्त होते हैं, ठीक वैसा ही। तो उसी वैदिक शब्दकोश का आचार्य यास्क जो है वो अपने अनुसार क्या किया है? व्याख्या किया है।
अपने अनुसार व्याख्या किया है। कौन किया है व्याख्या? आचार्य यास्क ने किया है। और उनके ही ग्रंथ क्या प्राप्त होते हैं? निरुक्त, ठीक है, जिसमें 14 अध्याय प्राप्त होते हैं, 12 और 2। और लेकिन जो वैदिक शब्दकोश है, निघंटु है, उसमें 5 अध्याय ही प्राप्त होते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? अगर क्लियर कर पाया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट में बता देना जी भैया क्लियर हो गया है। इसके बाद अगर हम बात करें निरुक्त की संरचना, तो जो निरुक्त है उसमें जो है 12 अध्याय हैं, उसमें 3 कांड प्राप्त होते हैं। जो 12 अध्याय है वो 3 कांडों में विभक्त है। कौन कौन से कांड? निघंटु कांड, जिसमें निघंटु के जितने भी कठिन कठिन शब्द हैं, निघंटु के, ठीक, जितने भी कठिन कठिन शब्द हैं उनके बारे में बताया गया है। एक है नैगम कांड, जिसमें और कठिन कठिन शब्द को लिया गया है। और उसके बाद है दैवत कांड, जिसमें देवतावाची अध्यायों, अर्थात देवता कितने हैं, पृथ्वी स्थानीय, द्यू स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय इत्यादि देवताओं के निर्वचन किया गया है। ठीक है, जैसे अग्नि है, अग्नि का निर्वचन क्या है? अग्नि अग्रनिर्भवती, अग्नि जो है वो आगे रहता है। इस प्रकार जितने भी देवी देवताएं हैं वो दैवत कांड में इन शब्दों का जो है व्याख्या किया गया है। इसका अंत में 2 अध्याय हैं। इस प्रकार कुल 14 अध्याय निरुक्त में प्राप्त होते हैं। जो निरुक्त है उसमें सर्वप्रथम पद विभाजन, अर्थात पद क्या क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से है, उनको प्रस्तुत किया गया है। जैसे अगर हम व्याकरण में भी देखें, जब हम व्याकरण वेदांग को पढ़े थे तो उसमें क्या था? चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा, चत्वारि श्रृंगा, 4 सिंह। 4 सिंह से क्या तात्पर्य था? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो ये 4 थे। तो वही पद विभाजन निरुक्त में किया गया है। वो क्या कहते हैं कि चत्वारि पद जातानि नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपातश्च। इसको तो मोटा मोटा देख लेते हैं कि नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात क्या है। जो पद है व्याकरण में क्या कहा गया है? पद क्या कहा गया है? सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम तिगंतम पदम, अर्थात सुबंध और तिगंत। ठीक, ऐसा ही है। सुप्तिगंतम पदम अर्थात सुबंध और तिगंत पदम इति उच्यते। सुबंध और तिगंत को इकट्ठा पद कहा जाता है। ठीक है, अर्थात जो पद है, जैसे राम है, एक तो उसमें सूप रहेगा, जैसे ये तो सूप के अंतर्गत आता है। एक होता है गच्छति। तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या होता है? यह है तिगंत, तिगंत। ठीक है, तो इन राम एक शब्द है, गच्छति एक शब्द है, तो क्या होता है? रामः गच्छति। ये क्या है? ये है पद। ठीक है, ये है पद। तो पद, जो पद है उसको चार अलग अलग कैटेगरी किया गया है। क्या क्या कैटेगरी किया गया है? एक है नाम, एक है आख्यात, एक है उपसर्ग और एक निपात। तो नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात क्या है वो देख लेते हैं। तो क्या कहा गया है कि सत्व प्रधानानि नामानि, अर्थात सत्व अर्थात द्रव्य। जैसे ये क्या है? लेखनी। ये आप किस में देख रहे हैं? मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, तो मोबाइल हो गया दूरवाणी। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर नाम है, जैसे मैं हूँ देवाशीष, मेरा एक नाम है, तो ये जो नाम है, जैसे राम ही देख लेते हैं, राम, रामः, ये क्या है? ये है नाम। ठीक है, ये है नाम। इसके बाद आख्यात, भाव प्रधानम आख्यातम, अर्थात जिसमें भाव प्रधान हो, भाव अर्थात क्रिया। जैसे गच्छति, गच्छति क्या है? क्रिया है, तो वो भाव के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मैं बताया कि वो भी एक देखने का नज़रिया है और ये भी जो है एक देखने का नज़रिया है कि सुबंध तिगंत एक तो शब्द हो गए, पद सुप्तिगंतम पदम, और एक हो गए कि आपके जो पद है वो निरुक्त में 4 इसका जो है विभाजन किया गया है, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात।
तो नाम हो गया सत्य प्रधानानि नामानि भाव प्रधानम आख्यातम। तो निरुक्त में षड भाव विकार है, जो विकार है षड भाव विकार वो प्राप्त होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि षड भाव विकार कौन कौन से है। जायते, ये क्रम जो है इस प्रकार से ही है, ठीक है। ये क्रम पूछता है आपके नेट में भी, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आपके यूजीसी नेट की क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है, और आपके शायद सीयूटी में भी मैं एक बार देखा था, ध्यान आ रहा है मुझे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो षड भाव विकार कौन कौन से हैं, अगर आप बुक पढ़ते तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपको जो है वो नहीं मिलता, आप मेरे वीडियो के माध्यम से ही आपको ये जो चीज़ें वो मिलेंगी। इसीलिए ये जो वीडियो है आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि और से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके, ठीक है। तो जायते अस्ति विपरिमणते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। जायते अस्ति विपरिमणते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। तो किस प्रकार से है ये, तो जायते अर्थात जायते का तात्पर्य क्या है, उत्पन्न होना, ठीक है, उत्पन्न होना। इसका अर्थ क्या है, अस्तित्व अर्थात है। विपरिमणते अर्थात परिवर्तित होता है, परिवर्तन। फिर क्या होता है, वर्धन, वर्धते, बढ़ना, ठीक है। इसके बाद अपक्षीयते अर्थात क्षय होना, और विनाशते अर्थात विनाश। ये जो है 6 क्रम है। तो इसको आप कैसे याद रहेंगे, आप रखेंगे वो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे इसको आप कहानी की तरह याद स्मरण रखिएगा कि जायते अस्ति विपरिमणते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। जायते अर्थात जैसे कि कोई बच्चा, कोई नया बेबी बॉर्न होता है, जन्म होता है किसी बच्चे का, तो सबसे पहले मातृगर्भ से उसका जन्म होता है, अर्थात जायते क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। सबसे पहले कोई बच्चा उत्पन्न होता है, उसका जन्म होता है कि जायते, उत्पन्न हुआ, फिर उसका अस्तित्व आया कि है, कि वो है, जायते हो गया, फिर अस्ति। उसके बाद क्या होता है, उसका अगला क्रम होता है विपरिमणते, वो परिवर्तित होता है। जैसे छोटा था, थोड़ा थोड़ा करके उसके अंग प्रत्यंग विकसित होता है, विपरिमणते होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है, वर्धते, जैसे हम अभी बढ़ रहे हैं। फिर कुछ समय बाद जैसे हम बुढ़ा हो जाएंगे, ठीक है, हमारी उम्र हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, क्षय होना प्रारंभ होगा, बाल झड़ जाएंगे, ठीक है, आँखों की रोशनी कम हो जाएगी, सुनना कम देगा। तो क्या होता है, अपक्षीयते, धीरे धीरे क्षय होगा। फिर एक समय बाद हम जो है परलोक गमन कर जाएंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, ठीक है, नाश हो जाएगा, हम नष्ट हो जाएगा। तो वैसा ही जायते अस्ति विपरिमणते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। मेरे साथ दोहराइए, जायते अस्ति विपरिमणते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। तो ऐसे अगर मैं इसीलिए बार बार करके बोल रहा हूँ ताकि आपकी जो श्रवण परंपरा है वो बनी रहे। अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, सुनेंगे बार बार कि हाँ, जायते अस्ति विपरिमणते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, जायते अस्ति विपरिमणते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। तो ऐसे सुन के भी हमारा संस्कार बन जाता है। फिर अचानक एग्जाम हॉल में हमको याद आता है, तो हाँ, भैया ने इस प्रकार बार बार उच्चारण किया था, जिसके थ्रू हमको तुरंत क्लिक हुआ, अच्छा ये ऐसा क्रम है। या फिर जो कहानी आपको सुनाया वैसा रिलेट करके आप जो है एक कंपैरिजन बना पाएंगे, और एग्ज़ाम में आप जो है सही करके आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वेदों को पहले संस्कार में लाया जाता था, सुन के। इसीलिए तो वेद का और एक नाम हुआ, क्या हुआ, श्रुति। उसको अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता था याद करने के लिए, वो स्वतः ही नेचुरली याद हो जाता था। तो वही जायते अस्ति विपरिमणते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। तो ये हो गया आख्यात, भाव प्रधानम आख्यातम, और षड भाव विकारः, 6 भाव हैं। इसका उपसर्ग 22 ही प्राप्त होते हैं, प्र परा अपसम अनुव निस निर दुस दुर्बियंग, इस प्रकार से 22 उपसर्ग।
और निपतन्ति इति निपातः, और निपात प्राप्त होता है उच्चावचय निपतन्ति इति निपातः। इस प्रकार से निपात की जो है निर्वचन की गई है। तो इस प्रकार से जो आपका निरुक्त, ठीक है, जो निरुक्त है, जो यास्क के द्वारा विरचित है, उसमें ये जो चार पद है, इसका डेफिनेशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ज्योतिष। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ज्योतिष, आपका वेदांग। ज्योतिष को क्या कहा गया है? ज्योतिषामयनम चक्षुः, अर्थात जो हम देखते हैं, ठीक है, जिस प्रकार हमारे अंग में हमारी आँखों का इम्पोर्टेंस है, ठीक वैसे ही वेदांगों में ज्योतिष का इम्पोर्टेंट है। क्या है? ज्योतिष का अर्थ क्या है? ज्योतिर्विज्ञान। ज्योतिष का अर्थ क्या है? ज्योतिर्विज्ञान। ठीक है, नक्षत्रों आदि की गति विवेचन करने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। अर्थात नक्षत्रों आदि की गति विवेचन करने से क्या तात्पर्य है? जैसे हम किसी भी कार्य को करने का एक सटीक समय होता है, जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है, तो उसमें से भी जो शुभ शुभ मुहूर्त है, जैसे 4 स्नान है, ठीक है, जो क्या कहते हैं संगम स्नान, वो हर दिन नहीं है, एक पर्टिकुलर समय तिथि में ही वो 4 संगम स्नान आते हैं। अर्थात एक सभी समय वैसे अच्छे हैं, लेकिन वो अधिक महत्व रखते हैं अपने समय का। तो वो समय, वो लग्न हमको किसके माध्यम से पता चलता है? वो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, वेदों में यज्ञ का सर्वाधिक महत्व है, और यज्ञों के लिए समय निर्धारित करना ये कौन करता है? ये ज्योतिष के माध्यम से ही किया जाता है। इसीलिए ज्योतिष जो है हमें चक्षु प्रदान करता है, अर्थात राह दिखाता है, पथ प्रदर्शन करता है कि अमुक दिन को अमुक समय से लेकर अमुक समय तक अगर हम इस पर्टिकुलर हवन को करेंगे, इस पर्टिकुलर अग्निहोत्र को करेंगे, तो अधिक फलवान फल को देने वाला ये होगा। तो इस प्रकार से जो है ज्योतिष का बहुत बहुत महत्व है। और इसी ज्योतिष के आधार पर आप सभी के लिए मेरा प्रश्न है, मुझे आंसर जो है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वेदों का काल किसने निर्धारित किया? किसने निर्धारित किया? वेदों का काल किसने दिया ज्योतिष शास्त्र के आधार पर? मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। ठीक है, इसके बाद अगर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, और आपका जो सिलेक्शन है वो उसको JNU BHU में होने से कोई नहीं रोक सकता, बाकी का तो मैं नहीं बता सकता। तो इसके बाद है आचार्य लगध। जो आचार्य लगध है, उन्होंने ज्योतिष जो है शास्त्र की रचना किया है। इनको ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं, आचार्य लगध को। उन्होंने ज्योतिषाम अयनम कहा है, अर्थात नक्षत्र आदि की गति का विवेचन करने वाला शास्त्र। ठीक है, और वेदांग ज्योतिष में क्या कहा, और पाणिनि में क्या कहा है कि ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, अर्थात पुरुष का नेत्र का स्थान दिया गया है, क्योंकि ये यज्ञादि के लिए मार्गदर्शन करता है। ठीक है, इसके बाद ये इम्पोर्टेंट, ये जब मैं UGC नेट दिया था अपने समय में, उस समय ये यहाँ से ये प्रश्न दिया था। ये प्रश्न आया था कि यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मनयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। ये जो श्लोक है, ये जो पंक्ति प्राप्त होता है, वो किस वेदांग से था? शिक्षा, कल्प, व्याकरण और ज्योतिष। तो ये जो है मैं गलत करके आया था, मुझे इसीलिए याद है। मैं जो है शिक्षा ग्रंथ करके आया था, मैं शिक्षा करके आया था, क्योंकि मुझे लगा था कि अच्छा शिक्षा, जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, अच्छा यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मन, मतलब कुछ कन्फ्यूज होके मैं शिक्षा करके आया था। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो होगा ज्योतिष। क्या है कि यथा शिखा मयूराणाम, अर्थात जिस प्रकार मोर की शिखा, ठीक है, और नागानाम मनयो यथा, और जो नाग है, जो सर्प है,
उनकी जो मणि है, सिर के जो क्या है सर्वोपरि स्थान है, ठीक वैसे ही तद्वद वेदांग शास्त्राणाम, ठीक वैसे ही जो वेदांग है, वेदांग शास्त्र है, गणितम मूर्धनि स्थितम, वो क्या है, वेदांगों में मूर्धन्य है अर्थात प्रधान है। यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मनयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम, अर्थात जिस प्रकार मोर की शिखा, सर्पों की मणि सिर के सर्वोपरि स्थान है, ठीक वैसे ही गणित, ये गणित से क्या तात्पर्य है, ज्योतिष शास्त्र। तो इसी गणित को लेके, क्योंकि जो आपका ज्योतिष ज्यामिति है, ज्यामिति शास्त्र है, उसका वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है, उसका वर्णन प्राप्त होता है कल्प में, ठीक है। तो इसी को करके मेरे बहुत से दोस्त, बहुत से मित्र जो है कल्प करके आए थे। अच्छा, गणित है और ज्यामिति शास्त्र भी गणित शास्त्र के अंतर्गत ही आता है, तो सही आंसर होगा कल्प। परंतु गणित से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, गणित से तात्पर्य है आपका ज्योतिष शास्त्र, ठीक है, ज्योतिष। तो यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मनयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम, ये किसके लिए कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र के लिए कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ज्योतिष विषय केवल एक ही प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध होता है, वो है वेदांग ज्योतिष, ठीक है। इस पर एक प्राचीन टीका सोमाकर की प्राप्त होती है, ये जानकारी के लिए बता दिया हूँ। इसके बाद सबसे आखिर में आता है कल्प, जिसको हम कल्प शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो कल्प का क्या अर्थ है कि जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या फिर प्रतिपादन किया गया है, क्या है, यज्ञ संबंधी विधि का समर्थन या फिर प्रतिपादन क्या है, वे कल्प कहलाते हैं। ऋक् प्रातिशाख्य की टीका है जो कि विष्णुमित्र ने लिखा है, उन्होंने कल्प का क्या निर्वचन किया है, क्या परिभाषा दिया है कि वेद विहिता नाम कर्मणाम आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्र, अर्थात वेद विहित, जो वेदों में विहित है, जो वेदों में बताया जा चुका है, जो वेदों में प्रतिपादित है, ऐसे कर्मणाम, ऐसे कर्मों का अर्थात वैदिक कर्मों का, यज्ञ आदि का आनुपूर्वेण अर्थात सांगोपांग जहाँ पर कल्पना किया गया है, विवेचना किया गया है, वो क्या कहलाता है, कल्प कहलाता है। ठीक वैसा ही आचार्य सायण ने भी निरुक्त में क्या कहा गया है, कल्प्यते समर्थ्यते याक प्रयोगो अत्र इति व्युत्पत्ति, अर्थात वही है कि जहाँ पर यज्ञ संबंधी विधि, उसके बाद विधानों का समर्थन प्रतिपादन किया गया है, वो कल्प शास्त्र कहलाता है। कल्प के 4 भेद है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कल्प सूत्रों के 4 भेद है, स्रोत्र सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र। तो स्रोत सूत्र, ये स्रोत सूत्र से क्या तात्पर्य है, स्रोत को अगर हम तोड़ेंगे, स्रोत किससे आया है, श्रुति से आया है, ठीक है। श्रुति यानी कि वेद, अर्थात स्रोत का अर्थ, तो इसका अर्थ क्या हुआ, वेद, अर्थात वेदों में जो प्रतिपादित है, वेदों में जो वर्णित है, उन सभी तत्वों का, उन सभी विषयों का प्रतिपादन कहाँ पर किया गया है, स्रोत सूत्र में कहा गया है। तो वेद में क्या क्या है वर्णन भाई, दर्श पौर्णमास यज्ञ, सोमयाग यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध, श्रोत्रमणि इत्यादि विविध जो बड़े बड़े याग, यज्ञ, इष्टियों का विस्तृत विवेचन कहाँ पर दिया गया है, स्रोत सूत्र में दिया गया है, ठीक है। स्रोत अर्थात श्रुति। तो यहाँ से भी जो है प्रश्न बनता है आप सभी लोगों का कि यहाँ पर एक याग दे दिया जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपका जो अग्निहोत्र है वो दे दिया जाएगा, इसके बाद वर्णाश्रम के कर्तव्य दे दिया जाएगा, और इधर हो गया आपका गणित शास्त्र, और ये दे दिया जाएगा, और इधर से दे दिया जाएगा आपका मिलाने के लिए, ठीक है, कि इधर मिलाइए कौन कौन के साथ किससे संबंधित है। तो इसीलिए मैं अच्छे से बहुत सरल ढंग से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। तो बात करते गृह सूत्र। तो गृह
गृह से क्या तात्पर्य है भाई? घर। तो घर में क्या क्या कार्य किए जाते हैं? एक तो आपका जो पंच महायज्ञ किया जाता है, ठीक है, पंच महायज्ञ। पहले के ज़माने में पंच महायज्ञ होता था, देव यज्ञ, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ठीक है, बलि वैश्य देव यज्ञ। इस प्रकार से 5 आपके महायज्ञ हो गए। उसके बाद 16 संस्कार हो गए, 7 पाक यज्ञ हो गए। इन सभी का वर्णन, इसके बाद गृह प्रवेश यज्ञ, पशुपालन, कृषि कर्म, गृह निर्माण इत्यादि विधियों का वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है? गृह सूत्र में प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हम धर्म सूत्र की बात करें तो धर्म से क्या तात्पर्य है? क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है? ठीक है, कर्तव्य अर्थ अकर्तव्य को कौन बताता है? धर्म बताता है। अर्थात हमको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा आचार विचार है, अर्थात जो हमारा आचार संहिता है उन सब का प्रतिपादन कहाँ पर किया गया है? धर्म सूत्र में किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम शुल्ब सूत्र की बात करें तो ये शुद्ध रूप से गणित शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसमें गणित शास्त्र के अंग सबसे इम्पोर्टेंट ज्यामितीय शास्त्र अर्थात जियोमेट्री का जो है वर्णन प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जो पैथागोरस है इत्यादि का वर्णन भी प्राप्त होता है। तो कल्पसूत्र के 4 आपके भेद हो गए, श्रोत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। ठीक है, श्रोत्र सूत्र में हो गए दर्श पूर्णमास, सोमयाग, वाजपेय इत्यादि का वर्णन। गृह सूत्र में 16 संस्कार, 5 महायज्ञ, पशुपालन, गृह प्रवेश इस इत्यादि का वर्णन। इसके बाद आपका धर्म सूत्र में आचार संहिता, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और आखिरी में कल्प सूत्र में इसमें और भी है विधि निर्माण, यज्ञ विधि निर्माण, अभी मुझे याद आया। और इसमें जो है ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, शायद छूट गया है मेरे से। इसमें यज्ञ विधि निर्माण, यज्ञ विधि निर्माण अर्थात यज्ञों का निर्माण कैसे करना चाहिए। जैसे आपके अग्निहोत्र के लिए कैसे यज्ञ का निर्माण करें, हवन यज्ञ विधि का निर्माण करें। फिर दर्श पूर्णमास के लिए, अश्वमेध के लिए किस प्रकार अलग अलग यज्ञ विधि का निर्माण है, उन सभी का वर्णन शुल्ब सूत्र में प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ गणित शास्त्र, ज्यामिति शास्त्र और पैथागोरस आदि का, ये देखिए छोटे बड़े सभी प्रकार की वेदियों का निर्माण की संपूर्ण विधि जो है शुल्ब सूत्र में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपके 6 वेदांग हैं जहाँ से आपको बहुत से प्रश्न जो है आपको CUET एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मैं बहुत अच्छी तरह से सरल ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।